हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MT9 एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम देखेंगे मूव टूल और साथ ही साथ जूम टूल और पेन टूल भी देखेंगे। तो मूव टूल किस तरह से वर्क करता है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया और इस डॉक्यूमेंट में मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स है और यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स है। तो जैसे हम टूल बार में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो पहला टूल मिलेगा वो है मूव टूल और इसका शॉर्टकट है वी। तो ये फोटोशॉप का आपका सबसे पहला शॉर्टकट रहेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मूव टूल का शॉर्टकट है वी और उसके नीचे आपको आर्टबोर्ड टूल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप टूल बार पे जाएंगे तो हर एक टूल के नीचे आपको छोटा सा एक ट्रायंगल मिलेगा। तो इसका मतलब उस टूल के अंदर और भी कुछ टूल है। तो जैसे कि आप उसको किसी भी टूल को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लासो टूल के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी तीन टूल मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैच टूल को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है। तो इस तरह से बहुत सारे अंदर उसके टूल है। तो किसी भी टूल के नीचे अगर आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है तो इसका मतलब उस टूल के अंदर और भी बहुत सारे टूल है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे मूव टूल को मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो मूव टूल के अंदर आपको आर्टबोर्ड टूल मिलेगा। तो आर्टबोर्ड का टूल हम अगले लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देते हैं मूव टूल, इसका शॉर्टकट है वी। तो मूव टूल क्या करता है कि कोई भी इमेज में, कोई भी डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी लेयर्स है, उन सबको मूव करने के लिए मूव टूल यूज होता है। ठीक है। तो अभी इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, तो इन ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे लेयर पैनल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट अपना डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस मूव टूल की मदद से आप सिंपल लेयर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे समझो किसी लेयर को यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया, तो ये जैसे आप इसको लॉक लगा देंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट में ये सारे मूव हो जाएंगे, लेकिन ये लॉक होने के कारण ये मूव नहीं होगी। उसके लिए आपको सिंपल इस लॉक को एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ से ये लॉक हट जाएगा। फिर आप उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो आप इन सारे जो भी ऑब्जेक्ट है, समझो आपने इसके एक के ऊपर एक रख दिया, अभी आपको ब्लू बॉक्स सेलेक्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, या फिर आप यहाँ पे लेयर पैनल में आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर इन तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो कॉमन एरिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इसके राइट साइड में, मतलब आपको जैसे आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे लेयर के नाम आ जाएंगे। तो उस टाइम आप उस लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो ये खाली रेड वाला मूव हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू वाला मैंने सेलेक्ट किया था तो ब्लू वाला मूव नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ से ये ब्लू वाला यहाँ से मूव हो गया। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मैं ऑरेंज को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ और यहाँ से इसको मूव करता हूँ। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। तो ऑटो सेलेक्ट में क्या होता है कि समझो अभी ये 2 ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिए, यहाँ पे मुझे ब्लू को मूव करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरा ब्लू जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से सेलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेयर पैनल में जाना पड़ेगा, लेयर पैनल में मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यह यहाँ से मूव होगा। सेम वैसे ही रेड कलर को अगर मैं मूव करना चाहता हूँ तो रेड कलर मूव नहीं होगा क्योंकि लेयर पैनल में ब्लू सेलेक्टेड है। अभी मैं रेड को सेलेक्ट करता हूँ लेयर पैनल में, अभी रेड कलर यहाँ से मूव होगा। लेकिन ये बार बार मुझे लेयर पैनल में जाके सेलेक्ट करने से अच्छा है मैं यहाँ पे ऑप्शन बार है अपना, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करूँगा। तो ये क्या करेगा, जहाँ पर भी मेरा कर्सर रहेगा उस ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट करेगा और हम उसे मूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अभी ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बंद रहेंगे तो अभी हम इसको कंट्रोल अभी हमें चाहिए तो हमें कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे या फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद समझो आपने इसको ऑन कर दिया तो आप ऑन करते ही इसको ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाएंगे, तो आपको कंट्रोल टी करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। फिर अभी हम मूव टूल को और एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एक इमेज ओपन की है फोटोशॉप में और इस इमेज को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में
तो सिंपल हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो इमेज यहाँ पे आ गई है वो उसका जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज, यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है 3000 बाई 4000 ये डायमेंशन है इसका। तो अगर इसको हमें कम करना है तो यहाँ पे जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हमने ऑन किए थे उसकी मदद से हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कीबोर्ड से कोई भी हमने बटन प्रेस नहीं किया, सिंपल हम माउस के मदद से हम इस इमेज को यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे रिसाइज करेंगे। तो इस तरह से भी ये मूव टूल का काम होता है। और यहाँ पे समझो आपके फाइल मैनेजर फाइल एक्सप्लोरर में से जो भी फ़ोटोज़ आपको फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो भी मूव टूल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे समझो मेरा फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन है और मुझे सिंपल मूव टूल की मदद से इन फाइल्स को अपने फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव टूल वर्क होता है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे समझो यहाँ पे है जूम टूल, ठीक है। अभी मुझे इमेज को जूम करना है, तो यहाँ पे समझो मैंने मूव टूल यूज़ किया, मुझे इमेज को जूम करना है तो कंट्रोल प्लस और माइनस, कंट्रोल प्लस से मैं इस इमेज को जूम कर सकता हूँ और मुझे इस इमेज को नीचे लाना है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रॉल बार दिया है, यहाँ पे आप इसको स्लाइडर भी बोल सकते हैं। तो इसकी मदद से आप इस इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है इस स्पेस बटन से भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस इमेज को जूम आउट करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आपका इमेज जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस इमेज को आपको फिट टू स्क्रीन करना है तो कंट्रोल 0 जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसका विड्थ और हाइट जो भी रहेगा वो इस अपना वर्क स्पेस में फिट हो जाएगा। यहाँ पे हम समझो कंट्रोल 1 करते हैं तो इसका ओरिजिनल जो साइज़ है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका नाम है इमेज का, तो इस इमेज के नाम के आगे आपको 100% लिख के आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी ये इमेज 100% जूम हो गई है। अगर मैं इसको कंट्रोल 0 करता हूँ, फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो फिट टू स्क्रीन में इसका जो जूम रेशो है ये 30% है, 13.9% है, ठीक है। तो जैसे हम इसको बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे रेशो आपको दिखाई देगा। और इमेज को पैन करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे तो इस इमेज को इस तरह से पैन कर सकते हैं। यहाँ पे समझो मैंने कंट्रोल 1 कर दिया, मतलब इमेज को पूरी तरह से 100% जूम कर दिया। अभी मुझको क्या करना है कि इसको जूम आउट करना है और फिर उस पर काम करना है, फिर उसको जूम करना है। तो इससे अच्छा है मैं सिंपल एच बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, यहाँ पे मैं एच बटन प्रेस करूँगा और जहाँ पे मुझे काम करना है उस एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा। समझो मुझे यहाँ पे आंखों पे काम करना है तो ये बॉक्स यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा और एच बटन छोड़ दूँगा। तो जहाँ पे जो बॉक्स का जो एरिया था उतना ही एरिया यहाँ पे फिट टू स्क्रीन हो गया। यहाँ पे समझो मैंने कुछ काम कर दिया, अभी मुझे क्या करना है दूसरा एरिया जूम आउट करना है और वहाँ पे काम करना है। तो एच बटन प्रेस करूँगा, माउस की बटन से सहायता से मैं इस तरह से यहाँ पे लेके आऊँगा और बटन छोड़ दूंगा तो यहाँ पे मैं अलग से काम कर सकता हूँ। तो हर बार जूम इन जूम आउट करने से अच्छा है कि अगर मैं एच बटन प्रेस करता हूँ और जहाँ पे भी मुझे काम करना है वहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टूल बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड टूल है। अभी जो मैंने दिखाया आपको कि स्पेस बटन से भी आप इसको ऊपर नीचे साइड बाय साइड देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यह हैंड टूल काम करता है। यहाँ पे इसके नीचे रोटेट व्यू टूल है। तो ये क्या करता है कि समझो आप आर्टिस्ट है, यहाँ पे आप कुछ ऑयल पेंटिंग का काम करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे आर बटन आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल 0 करता हूँ मैं। अगर आप आर बटन प्रेस करते हैं तो आप अपना इमेज का जो भी कैनवस है वो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और आपको जहाँ पे भी काम करना है ब्रश से, पेंसिल से, पेन से, तो आप इस तरह से कैनवस को रोटेट करके वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आपको रीसेट करना है तो सिंपल आर बटन दबाओ और यहाँ पे रीसेट व्यू कर दो। या फिर आप जैसे आपका कैनवस यहाँ पे समझो इस तरह से मूव है तो आप सिंपल एस्केप बटन भी दबाएंगे तो भी आपका ये रिवर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से जूम टूल और पैन टूल काम करते हैं। यहाँ पे हम जूम टूल को जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे
रिसाइज विंडोज़ टू फिट ये ऑप्शन जैसे आप ऑन करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है जूम ऑल विंडो, ये क्या करेगा, समझो यहाँ पे 2 इमेजेस है मेरे आमने सामने। ठीक है, इसको मैं पहले वाले डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे समझो ये 2 इमेजेस है। यहाँ पे विंडोज़ में जाऊँगा, अरेंज में 2 अप वर्टिकल करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही जूम करूँगा, जूम ऑल विंडो, यहाँ पे किसी भी एक इमेज को जूम करूँगा तो दूसरी भी इमेज जूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जूम ऑल विंडोज़ का काम होता है। स्क्रबी जूम क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। यहाँ पे विंडोज़ में अरेंज, कंसोलिडेटेड ऑल टैब, कंट्रोल 0। अभी स्क्रबी जूम को हम ऑफ करते हैं तो यहाँ पे अगर मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करना है तो इस तरह से जूम हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल 0 करता हूँ मैं। और जब मैं स्क्रबी जूम ऑन करूँगा तो स्क्रबी जूम ऑफ करके क्या हो गया कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया और जितना एरिया मैंने ड्रॉ किया उतना जूम हो गया। लेकिन अगर मैं स्क्रबी जूम ऑन करता हूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रॉ नहीं होगा। वो जितना आप एरिया इस तरह से जूम का अगर आप आगे खींचेंगे माउस के बटन से तो वो इमेज भी आपके सामने इस तरह से जूम होगी। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से जूम कर सकते हैं और जैसे माउस को आप पीछे लेके जाएंगे तो इमेज भी पीछे चले जाएंगे। तो इसको स्क्रबी जूम कहते हैं। और स्क्रबी जूम यूज़ करने के लिए आपके पास ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको जो टूल बताया रोटेट व्यू टूल, यहाँ पे रोटेट व्यू टूल है, अगर आपको इसको भी यूज़ करना है तो इसको भी आपको ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस लेसन में हमने मूव टूल किस तरह से काम करता है, पेन टूल, जूम टूल किस तरह से काम करता है, रोटेट व्यू टूल किस तरह से काम करता है, ये देखा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह के अच्छे वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।